अब चलिए इसमें जो है दल बदल एंटी डिफेक्शन रूल। तो देखिए दल बदल का अर्थ क्या होता है, तो इसके कौन कौन से जो है प्रावधान हैं, थोड़ा सा कारण भी बता दें कि क्यों दल बदल होता है, कभी मान लीजिए उससे प्रश्न पूछे और इसका क्या क्या प्रावधान है, तो प्रावधान जानना है और थोड़ा सा इसका समस्या भी सुन लेना है क्योंकि कभी पूछे। जिसमें बताया कि जो दल बदल का प्रावधान हमारे यहाँ है मूल संविधान में नहीं था, बल्कि पहली बार जो है 52वां संविधान संशोधन जो किया गया था हमारे यहाँ, जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था, 52 जो अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, राजीव गांधी साहब उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने पहली बार जो है दल बदल का कानून बनाया। और फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003। तो 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें कुछ अन्य प्रावधानों को उसमें जोड़ा गया और कुछ प्रावधानों को निकाला गया। तो हमारे यहाँ जो ये 1985 में जो दल बदल का कानून बना था, इसी कानून में पहली बार दल का उल्लेख हुआ। ये भी सोच लीजिए कि मूल संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का उल्लेख ही नहीं, पहली बार राजनीतिक दल का उल्लेख 1985 में किया गया। कभी पूछे कि राजनीतिक दल सब का उल्लेख कब किया गया, तो 1985 में। इस अनुच्छेद के तहत, 102 के तहत, क्योंकि दल बदल कानून हमारे यहाँ जो बनाया गया है अनुच्छेद 102 के तहत बनाया गया है। 102 के तहत जो है पहली बार राजनीतिक दल सब का उल्लेख किया गया। और लिख दीजिएगा, मूल संविधान में राजनीतिक दल सब का उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में राजनीतिक दल सब का उल्लेख नहीं था, बल्कि पहली बार 52वां संशोधन 1985 द्वारा 52वां संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून बनाते समय दल का उल्लेख हुआ। अनुच्छेद 102 में दल का उल्लेख हुआ, अनुच्छेद 102 में दल का उल्लेख हुआ, अनुच्छेद 102 में दल का उल्लेख हुआ। क्या लिखे हैं, दो लाइन सुन लीजिए। दल का उल्लेख संविधान में नहीं था, 1985 में पहली बार जब दल बदल कानून बना तो दल शब्द का उल्लेख हुआ। ठीक, और मैं बताया अभी, हाँ 201 नहीं 102, दल का उल्लेख हुआ। अब जैसे मैं बताया कि हमारे यहाँ मूल संविधान में दल बदल कानून नहीं था, 52वां संशोधन द्वारा पहली बार दल बदल कानून बना। फिर बाद में 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया। नंबर 2, मूल संविधान में दल बदल कानून नहीं था, मूल संविधान में दल बदल कानून नहीं था, बल्कि पहली बार 52वां संशोधन द्वारा कानून बनाया गया। 52वां संशोधन ब्रैकेट में राजीव गांधी, ध्यान रखिएगा, 52वां संशोधन द्वारा कानून बनाया गया, राजीव गांधी कानून बनाया गया और 10वीं अनुसूची में रखा गया। 10वीं अनुसूची में है ना, 10वीं अनुसूची में रखा गया। फिर बाद में 91वां संशोधन 91, बाद में 91वां संशोधन 2003 द्वारा अन्य प्रावधानों को रखा गया, अन्य प्रावधानों को रखा गया। 91वां संशोधन 2003 द्वारा अन्य प्रावधानों को रखा गया। अब देखिए, दल बदल
कानून संशोधन 2003 द्वारा दल में परिवर्तन किया गया या अन्य कानूनों को रखा गया। जैसे मैं बता रहा था कि दल बदल का सामान्य अर्थ क्या होता है। दल बदल का सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी एक दल की प्रतिबद्धता को छोड़कर दूसरे दल की ओर से मतदान करना। दूसरे दल की ओर से मतदान करना मतलब एक दल की प्रतिबद्धता को छोड़कर दूसरे दल की ओर से मतदान करना, या जो व्हिप जारी किया गया है, जो व्हिप जारी किया गया है, जैसे ऐसे समझिए व्हिप सचेतक, ये जो सचेतक है, सचेतक सामान्यतः पार्टी का अध्यक्ष जारी करता है, या जिसको व्हिप पार्टी भी किसी को व्हिप जारी करने के लिए जो है नियुक्त कर सकती है, वो भी व्हिप जारी कर सकता है। यदि व्हिप जारी किया गया है सचेतक, तो ये व्हिप जो है, जिसमें बताया कि 3 तरह का होता है। एक तो सिंगल लाइन व्हिप होता है, सिंगल लाइन व्हिप होता है। एक जो है डबल लाइन व्हिप, लिखिएगा मत, डबल लाइन व्हिप होता है। एक ट्रिपल लाइन व्हिप होता है, ट्रिपल लाइन व्हिप होता है। तो देखिए सचेतक, जैसे मैं बताया कि सचेतक का मतलब होता है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, लोकसभा में सचेतक हो सकता है, राज्यसभा में अलग सचेतक हो सकता है, तो वो लोग जो है अपने पार्टी के लोगों को सदन में उपस्थित होने के लिए एक आदेश पत्र जारी करते हैं। तो पार्टी के लोगों को सदन के भीतर उपस्थित होने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उसी को व्हिप कहा जाता है। तो व्हिप का मतलब ये होता है कि जैसे सिंगल लाइन व्हिप का मतलब है कि मान लीजिए किसी चीज पर मतदान होना है, तो उस पर लिख दिया जाएगा कि फला तारीख को फला बजे जो है वह विधेयक पर मतदान होना है, आपकी उपस्थिति अपरिहार्य है, ऐसे लिख दिया गया और एक लाइन खींच दिया गया नीचे, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन व्हिप। मन करेगा तो आइएगा, मन करेगा तो मत आइएगा, कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए यही लेटर है, यही लेटर है, इसके नीचे 2 लाइन खींच दिया गया, तो डबल लाइन व्हिप। इसका मतलब कि नहीं आएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। और मान लीजिए सपोज करिए यही लेटर है, इसी लेटर के नीचे 3 लाइन खींच दिया गया, इसका मतलब कि यदि सांस आपकी चल रही है तो आ जाइएगा, अन्यथा पार्टी की संस्था से आपको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर पार्टी ने व्हिप जारी किया है और उसका आपने उल्लंघन कर दिया है, और पार्टी जो है, पार्टी को अधिकार है कि पार्टी ने व्हिप जारी किया और 15 दिन के भीतर आपने जो है पार्टी ने माफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माफ नहीं किया तब तो समस्या आ जाएगी। इसका अर्थ पहले लिख दीजिए, अपने दल की प्रतिबद्धता को छोड़कर, अपने दल की प्रतिबद्धता को छोड़कर दूसरे दल की ओर से मतदान करना, दूसरे दल की ओर से मतदान करना, दूसरे दल की ओर से मतदान करना, या मुख्य सचेतक द्वारा जारी किए गए व्हिप, मुख्य सचेतक द्वारा, मुख्य सचेतक पार्टियां बनाती हैं, मुख्य सचेतक द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करना, वहीं ब्रैकेट लिख दीजिएगा कि पार्टी सदन के भीतर किसी वरिष्ठ सदस्य को चीफ व्हिप बनाती है, किसी वरिष्ठ सदस्य को चीफ चीफ व्हिप बनाती है मुख्य सचेतक। और ये जितना भी प्रावधान है व्हिप का, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, पूरी संसदीय प्रक्रिया ही ब्रिटेन से ली गई। लोकसभा में ज्यादा इसका प्रयोग होता है, विधान मतलब राज्यसभा में कम होता है।
राज्यसभा में चूंकि विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव तो होता नहीं है, सरकार के अस्तित्व पर संकट तो राज्यसभा से कुछ होता नहीं है। इसका प्रयोग ज्यादा तक जो है लोकसभा में ही होता है, क्योंकि लोकसभा में ही जो है, हाँ तो उसके लिए, हाँ हाँ एकदम। तो मैं बताया जैसे आपने, और जो मैं बताया कि जैसे 15 दिन के भीतर यदि पार्टी माफ कर देता है तो लिख दीजिए उसको, 15 दिन के भीतर यदि दल माफ नहीं करता तभी दल बदल लागू होगा। तभी दल बदल लागू होगा और उसकी सत्ता समाप्त हो सकती है। और उसकी सत्ता समाप्त हो सकती है। उसकी सत्ता समाप्त हो सकती है। जिसमें बताया कि दल बदल का जो कारण है, अब इन कारणों से दल बदल होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 15 दिन वाला, इसलिए लिखवा दिया क्योंकि पूछ सकता है। अभी 5-6 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था रिट पर। अब जानते हैं कि उसमें जो है, उसमें बाकायदे जो है संवैधानिक पीठ बनाई गई और संवैधानिक पीठ बनाकर जो है उसका निर्णय आया था। उसका निर्णय ये आया था, जो शिवसेना वाला नहीं था, महाराष्ट्र वाला, हाँ शिंदे गुट वाला, तो उसमें जो है वही मसला पर निर्णय आया था। भाई यदि पार्टी ने व्हिप जारी किया, 15 दिन के भीतर पार्टी ने माफ कर दिया तब तो ठीक, नहीं किया तब तो फिर सस्ता जाएगा। कोई गलती से, मान लीजिए हम कहते हैं कि गलती से कोई हो जाता है ना, कभी कभी गलतियां भी तो हो जाती है। जैसे आप लोग बी लगाते सी लग गया, मान लीजिए पता लगे मोहर लगाना था, कांग्रेस पार्टी पर लग गया, बीजेपी पर। जब बूढ़े लोग होते हैं, हो सकता है गलती हो जाए, तो बताएंगे ना भाई गलती हो गया अब हमसे तो। हाँ, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। ये लोग व्हिप जारी करेंगे तो उसके लिए सस्ता नहीं जाएगा। वही है कि अब इसका जो है लिबरल प्रयोग होता है, इसीलिए दिक्कत है। अब कारण देखिए, पहला कारण तो यही है, भाई हमारे यहाँ दल बदल होता क्यों है? तो दल बदल इसलिए होता है क्योंकि पार्टी के भीतर जो है दलीय नेतृत्व जो है वो कमजोर होता है, या दलीय नेतृत्व का अभाव होता है। हमें कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरह से पार्टी परिवार हो गई, जिस तरह से परिवार का मुखिया यदि मजबूत होता है, सबको बांध के रखता है, तो परिवार का मुखिया यदि कमजोर हो जाएगा तो सब तीर घाट मीर घाट चले जाएंगे। नंबर एक, ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, पार्टी के भीतर दलीय नेतृत्व का अभाव, पार्टी के भीतर दलीय नेतृत्व का अभाव, दलीय नेतृत्व का अभाव, अब लिख कमजोर होना, अब लिख कमजोर होना, जिसमें बताया कि हम लोग के यहाँ जो है भाई राजनीति जन सेवा का कार्य है। जिसको जनता की सेवा करनी हो, कुछ सार्वजनिक कार्य करना हो, जैसे मान लीजिए हम लोग 4 तरह का ऋण लेकर आए हुए हैं। 4 तरह का ऋण लेकर हम लोग, जन्म होता है हम लोगों का, कुछ पितृ ऋण है, कुछ माँ का ऋण है, कुछ मान लीजिए भाई बहन सबका ऋण है, कुछ जो है समाज का भी ऋण है। तो समाज का ऋण चुकता करने का भी तो होता है कि कुछ सार्वजनिक कार्य कर दीजिए जिससे समाज का ऋण चुकता हो जाए। इसीलिए देखिए व्यक्ति जो है 50-55 साल के बाद, समझदार व्यक्ति कुछ सामाजिक कार्य प्रभुत करना शुरू कर देता है, जिससे वो भी हमारा ऋण मुक्ति हो जाए। माँ बाप की सेवा हो गया, बच्चा लोग पढ़ लिख लिया, अब कुछ सार्वजनिक कार्य भी करना है किसी भी विधि से। मान लीजिए कोई, देखिए कोई इंजीनियर है, कुछ ऐसा बना ही देता है, कुछ ऐसा बना के चला जाता है कि जीवन भर उसकी याद आती है। भाई हमें कहते हैं बल्ब किसी ने बना दिया, वो भी तो सार्वजनिक कार्य कर गया। भाई कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करके चला जाएगा जिससे लोग उसको याद करें कि नहीं समाज में कुछ किया, समाज का ऋण चुकता हुआ। तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ जो स्वार्थ परक जो राजनीति है, पैसा प्राप्त कर लेना, पद प्राप्त कर लेना, इसके लिए दल बदल होता है। देखे होंगे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए दल बदल कर दिया गया। नंबर 2,
स्वार्थपरक राजनीति, स्वार्थपरक राजनीति जैसे पद तथा धन की लालसा, जैसे पद तथा धन की लालसा, पद तथा धन की लालसा। इसी प्रकार देखते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ जो है, जो मान लीजिए सदस्य हैं, जो विधायक हैं, सांसद सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, जो सांसद सदस्य हैं और जो पार्टी का नेता है, उसके बीच दूरी ज्यादा होती है। दूरी ज्यादा होगी, गैप ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं पार्टी के लोग मिलने के लिए आते हैं, राजीव मान लीजिए राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग आए, राहुल गांधी सब समय नहीं देते हैं, तब लोगों का मोह भंग हो जाता है। जो पार्टी का नेता है उसको समय तो दे, उसमें दूरी ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पार्टी के सदस्य तथा पार्टी के सदस्य तथा नेता के बीच दूरी ज्यादा होना, दूरी ज्यादा होना। इसी प्रकार देखिए, जो जनता की उदासीनता है वो भी दल बदल को बढ़ावा देती है। भाई हमें कहते हैं कि कोई मान लीजिए बीजेपी से टूटकर जो है, बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से टूटकर समाजवादी पार्टी में चला गया, यहाँ से शिवसेना में चला गया, इधर उधर करता रहा। हमारे क्षेत्र का वो प्रतिनिधि है, हम लोग को सबक उसको सिखाना चाहिए ना, कि जब बीजेपी का नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। कि बस भाग भाग के बस मंत्री बन रहा है। रुक जाओ, इस बार इसको बताते हैं। तो आम जनता यदि सचेत होती, अब ब्रिटेन में दल बदल क्यों कम होता है? क्योंकि वहां जनता सचेत है। जनता उसको अगली बार चुनाव ही नहीं जीताएगी, बोले नहीं नहीं आप उस लायक नहीं, क्योंकि हम लोग बीजेपी से वोट देंगे, आप जाएंगे कांग्रेस में, कांग्रेस वोट देंगे जाएंगे बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं जनता की जो उदासीनता है उसके कारण भी लोगों को मन बढ़ जाता है। एक दो बार चुनाव हरा देते हैं हम लोग तो देखिए लोग ठीक हो जाते हैं, नहीं हम लोग वोट नहीं देंगे, जाइए। जैसे मान लीजिए नागालैंड, 4 जिलों में एक भी वोट नहीं पड़ा, अभी की घटना बता रहा हूँ। 4 जिलों में एक भी लोग वोट डालने ही नहीं गए, सोच लीजिए। क्योंकि सरकार ने कहा था कि भाई हम नागालैंड जिला काउंसिल बनाएंगे, सरकार ने कहा था, नहीं पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं देंगे, क्या फायदा, आप लोग बस भाषण देते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ पूरा ही नहीं करते हैं। सोचिए लोकतंत्र के लिए कितना नकारात्मक हुआ कि वोट देने लोग नहीं गए, सब पूरी पार्टी तैयार है वहां जमी हुई है, कोई गया ही नहीं वोट देने। ये भी विरोध करने का एक तरीका हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता की उदासीनता। अगला पॉइंट, कथन कारण का प्रश्न बनेगा तो ध्यान रख के टिक लगाइएगा, क्योंकि जटिल लिखेगा। जनता की उदासीनता, देखिए हम लोगों के यहाँ दल बदल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में गणित चलता है, जिसका बहुमत होगा उसका सरकार चलेगा। तो बहुमत जुटाने के लिए दल बदल लोग करवाते रहते हैं। मान लीजिए हमें कहते हैं कि 5 व्यक्ति कम पड़ रहा है, तो दूसरे दल से तोड़कर बुला लेंगे, बोलेंगे चलिए मंत्री बना दूंगा, क्या करेंगे, जीवन आपको इसी बर्बाद है। मान लीजिए बुला के मंत्री बना दिए। इस तरह से लोग अपना उस लालसा में आ जाए। जो संसदीय व्यवस्था में जो हम लोग क्या सरकार बनाने में जो बहुमत का प्रयोग होता है, वो फैक्टर हमेशा काम करता है। जैसे मान लीजिए घूरा राम जी बलिया के, हम लोग के गांव के आस पास उनका घर पड़ता है, तो हमारे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र, तो ऐसे अपना उनका दुकान उकान साइकिल उकिल का हुआ करता था उस समय। तो उस समय एससी का सीट आरक्षित हो गया, तो सब लोग मिलके बोले कि अरे आप ही चुनाव लड़िए, सब लोग तो आप ही क्या साइकिल बनवाते हैं, क्या करना है, सब लोग तो जानते ही हैं आपको। अब बहुत अच्छे व्यक्ति जीत गए, चुनाव जीत गए। अब मायावती जी की सरकार बन रही थी, निर्दलीय चुनाव जीते थे, मायावती जी की सरकार बन रही थी, एक कम पड़ रहा था। भूरा जी को बुलाया गया तुरंत, जितने डीएम लोग हैं जितने लोग हैं सब लोग एकदम गांव में आ गए तुरंत। भूरा जी अपना काम कर रहे थे बेचारे खेत में, बोले चलिए यहीं से चलिए। बोले अरे कपड़ा उपड़ा, अरे कपड़ा का कमी होगा लखनऊ, चलिए आप यहीं से निकलिए चलिए। शपथ वपथ जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, हमें कहते हैं मान लीजिए अब वो बेचारे निर्दलीय सदस्य थे, एक ही वोट कम पड़ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था में ये जो सिस्टम है गणित वाला, उसके कारण भी दल बदल होता है। नंबर 3, संसदीय व्यवस्था होने के कारण, संसदीय व्यवस्था होने के कारण बहुमत की सरकार, संसदीय व्यवस्था होने के कारण बहुमत की सरकार के लिए दल बदल करना।
बहुमत की सरकार के लिए दल बदल करना मतलब निर्णायक जो स्थिति हो जाती है, जो विधायक की, जो सदस्यों की जो निर्णायक स्थिति हो जाती है, अभी मान लीजिए 210 215 जो है अभी बीजेपी को मिल जाए सीट तो जोड़ तोड़ एकदम चल जाएगा। वो फिर जो है पार्टियां सब टूटेंगी इधर उधर एकदम। तो ये जो निर्णायक जो स्थिति है कि नहीं, बिना जो है बहुमत के आपका सरकार बनेगा ही नहीं, 272 के बिना सरकार बनेगा ही नहीं, तो फिर तो दल बदल होगा। और फिर एक सबसे बड़ा जो सैद्धांतिक चीज होता है कि जैसे मान लीजिए सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है। सैद्धांतिक मतभेद का मतलब जैसे मान लीजिए अब कोई सदस्य है, उसका सिद्धांत दूसरा है, अब पार्टी वाला उसको बोल रहा है कि फला बात बोलिए, अब बेचारा अदमने से कितना बोलेगा। जैसे वो राजस्थान के जो थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, हाँ गौरव वल्लभ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं अब उनका सैद्धांतिक मतभेद, उन्होंने बोला भी कि हमारा सैद्धांतिक मतभेद है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी। दूसरी बात है कि विधानसभा के चुनाव हार गए, सांसद का चुनाव हार गए पिछली बार, इस बार पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी, इसके कारण उनको मन में आ गया, वो दूसरी बात है। लेकिन सैद्धांतिक मतभेद का मतलब उनका मानना था कि हम लोग को जो है राम मंदिर का कुछ समर्थन करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो इस तरह के जो मुद्दे आते हैं जिसमें सदस्य का सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है, तो लोग भी पार्टी छोड़ देते हैं। सैद्धांतिक मतभेद को बढ़ावा, सैद्धांतिक मतभेद, इतना ही लिख दीजिए। इस प्रकार से वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा, वरिष्ठ आब्लिक जनाधार, वरिष्ठ आब्लिक जनाधार सदस्यों की उपेक्षा, हाँ ये भी एक कारण है। भाई जनाधार वाला जो नेता है उसको यदि उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो उसका तो जनाधार है ना, वो तो फिर पार्टी बना लेगा। वो तो मान लीजिए अकेले भी चुनाव लड़ जाएगा तब भी चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पर ये भी समस्या, 4-5 हो गया ना, बस इसे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कारण तो समझ जाएंगे कि अब मान लीजिए चुनाव हो रहा है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब भी दल बदल हो गया। ठीक है, 4-5 हो गया ना। अब देखिए कभी मान लीजिए ऐसे सुन लीजिए, अब दल बदल मान लीजिए पूछेगा कि दल बदल होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रभाव पूछा, लिखिए मत, सुन लीजिए, एक कंसेप्ट बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तथ्यात्मक कभी पूछता है। जब प्रभाव पूछेगा ये बताइए कि दल बदल होगा तो इसका मतलब कि सरकार अस्थिर हो गई, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात होता है कि दल बदल यदि हुआ है तो प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, तो कहीं न कहीं उसकी गरिमा प्रभावित होती है, प्रधानमंत्री संस्था का ह्रास होता है। क्योंकि हम लोग हर चीज मोदी साहब को ही दोषी मानते हैं। देखिए कुछ भी होता है तो मोदी साहब को, मतलब अकेले वो कितना लोगों को संभाल रहे हैं, विधायक से लगाए जो है सब चीज वही संभाल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि प्रधानमंत्री प्रतीक होता है तो उसी प्रतीक को ही हम लोग दोषी मानते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए दल बदल होगा, इधर से लोग टूट कर उधर जाएंगे, उधर से उधर टूट के जाएंगे, तो नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि नौकरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्योंकि दल बदल से टूटकर लोग जाएंगे, कोई मंत्री बनेगा तो फिर वो किस लिए मंत्री बन रहा है पता ही है अधिकारी को, और अधिकारी उस डिपार्टमेंट रहेगा तो तुरंत संबंध बना लेगा कि साहब जैसी आपकी इच्छा हो किया जाए कुछ काम। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि वो भी जो है नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। छोटा सीढ़ी बनाइए तो पॉइंट में लिखवा देता हूँ क्योंकि अभी तो याद रहेगा भूल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगले चुनाव में इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, अब मान लीजिए लोकसभा विघटन हो गया, उसने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद वो कांग्रेस में चला गया, इसमें दल बदल नहीं। मतलब जब 5 वर्ष के लिए चुना गया है उस दौरान कुछ हरकत करेगा वो दल बदल में आएगा। हैं? हाँ, सत्ता में रहते हुए चाहे मान लीजिए विपक्षी पार्टी में है तो वो भी तो शामिल होगा। जो भी राजनीतिक दल लोग चुन कर आए हैं उन्हीं पर तो दल बदल लागू होगा, किसी भी पार्टी से हो जो चुन कर आए हुए हैं, निर्दलीय पर भी दल बदल लागू होगा। तो ऐसे पॉइंट में लिखिए तो प्रभाव, भाई निर्दलीय सदस्य 5 वर्ष तक निर्दलीय रहेगा, किसी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है, मंत्री बन सकता है, समर्थन दे सकता है, जैसे राजा भैया।
मंत्री बन सकता है, समर्थन दे सकता है, लेकिन किसी दल में सदस्य नहीं बनेगा, पार्टी की प्राथमिक संस्था नहीं ले सकता है। समर्थन करे, कोई दिक्कत नहीं। एक दो तरह का समर्थन होता है, एक आंतरिक समर्थन, एक बाह्य समर्थन। आंतरिक समर्थन का मतलब होता है कि हम बहुमत जुटाने में भी आपकी सहायता कर रहे हैं और मंत्री पद भी ग्रहण कर रहे हैं। तो कोई दल वाला यदि आंतरिक समर्थन देता है तो वह समर्थन ज्यादा मजबूत होता है, और कोई दल वाला यदि बाह्य समर्थन करता है तो वह समर्थन कमजोर होता है, क्योंकि वो केवल बहुमत जुटाने में सहायता कर रहा है, मंत्री नहीं बना है। मंत्री बना रहेगा, 5-7 उसके मंत्री बने रहेंगे, एक नैतिक दबाव रहता है कि इतना जल्दी हम लोग को समर्थन नहीं वापस लेना है। इसीलिए व्यवहारिक बात होता है कि किसी को समर्थन लिया जाता है तो उसके कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, जिससे उस पर नैतिक दबाव बना रहे। वो लिख दीजिए तो प्रभाव में नंबर 1, शासन की अस्थिरता। बस 8-10 पॉइंट लिख दीजिए। शासन की अस्थिरता, पीएम/सीएम संस्था का ह्रास, पीएम/सीएम संस्था का ह्रास, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि, संस्था का ह्रास, पीएम/सीएम संस्था का ह्रास, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। बताइए, दल बदल होगा, दूसरी पार्टी बनाएंगे तो पार्टी की संख्या कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब कि राजनीतिक दल की संख्या बढ़ेगी। अगला पॉइंट, राजनीतिक दलों की संख्या में विस्तार। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि लोकतंत्र पर जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ेगा। ऐसा नेता है एक पार्टी से दूसरी, दूसरी में तीसरी में, सोच लीजिए वो क्या बेचारा अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। बीजेपी को ही वोट दे दिया होता है, जब आपको बीजेपी में ही जाना था तो क्या फायदा था? इतना हम लोग संघर्ष भी किया, आपके लिए वोट भी दिए, फिर चले गए बीजेपी में। लिखिए, ओ क्या बता रहा था, जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कम होना, जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कम होना। और फिर देखिए, इस तरह से दल बदल होता है तो वैश्विक स्तर पर सरकार की प्रतिष्ठा में भी गिरावट आता है। लिख दीजिए, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा में कमी। ये बताइए, जब बुला बुला के मंत्री बनाएंगे तो मंत्री परिषद का अनावश्यक विस्तार होगा। लिख दीजिए, मंत्रिपरिषद का अनावश्यक विस्तार। नहीं, फिक्स तो है, लेकिन हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी फिक्स हुआ 15%, तो आप जो है पूरा 15% करने के प्रयास में पड़ जाएंगे। मान लीजिए 15 मंत्री में काम चल सकता था तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है अन्य कुछ जो है वह इंस्टीट्यूटरी बॉडी बनाएंगे इधर उधर, उसमें भी कुछ लोगों को भरेंगे, तो वो भी तो एक समस्या आता है। तो भाई ये सब व्यय तो हम ही लोग के ऊपर तो आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब दल बदल होता है तो सरकार जो है जन कल्याण पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पैसे से किसी को भी खरीद सकता हूं। जब सरकार को ये दिमाग में रहेगा, जैसे मान लीजिए जब इस तरह का मनोवृत्ति बन जाएगा तो फिर जन कल्याण या जनता के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाता है, जन कल्याण की उपेक्षा। वहीं टिक लगाइएगा समझ के। हम तो दो चार इसलिए बता रहे हैं कि एक्चुअल में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी बनता रहे, बाकी तथ्यात्मक तो पढ़ाई दूंगा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? हुँ? हो सकता है राज्यसभा में भी जारी होगा, क्या दिक्कत है? व्हिप जारी में राज्यसभा में व्हिप का प्रयोग कम होता है, लोकसभा में ज्यादा होता है, क्योंकि लोकसभा को विश्वास और विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बहुत सारा अधिकार होता है, उसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा है। हमारे लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज्यादा है, एक तरह से कह सकते हैं।
भले ही राज्यसभा को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, लेकिन लोकसभा की शक्ति व्यवहार में ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत की इच्छा पर ही सरकार चलती है। धन विधेयक के संदर्भ में भी लोकसभा को ज्यादा शक्ति है, वित्त विधेयक के संदर्भ में भी लोकसभा को ज्यादा शक्ति है, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। जहां जनता के सीधे प्रतिनिधि आते हैं उसका ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोकसभा के प्रति है। इसीलिए सामान्यतः व्यवहार में लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो वो ज्यादा जनाधार वाला नेता माना जाता है। राज्यसभा का प्रधानमंत्री बन सकता है सिद्धांत में, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सामान्यतः व्यवहार में जो है लोकसभा का सदस्य यदि प्रधानमंत्री बनता है तो जनाधार उसका ज्यादा मजबूत होता है। लिखवाए हूं क्या? कहाँ लिखवा दिया, उपरमों से लिख रहे हैं सब। राज्यसभा में कम जारी होता है, कम जारी होता है, लोकसभा में ज्यादा होता है। संघ का प्रधान राष्ट्रपति, संघ का प्रधान मतलब केंद्र सरकार का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। पेपर बनाने वाला दो चार किताब पढ़ा हुआ है, आप लोग उसका टेंशन छोड़िए। नाम मात्र तो सब काम उसी के तो नाम से किया जाता है। संघ का प्रधान राष्ट्रपति, सही बात है एकदम। उसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा कि क्वेश्चन उल्टा। अच्छा बताइए, यूपीएससी का किस साल का क्वेश्चन गलत बना था? एग्जाम्पल खोज के लाइए। अरे वो सब मालूम, 50 बार पढ़ देते हैं, एक दो बार का छोड़ दीजिए। कामा बिंदी तक सब पढ़ देते हैं 50 बार। उसके लिए ही सोच लीजिए इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। 4-5 सोचिए, हर पोलिटी के लिए अलग टीम है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग टीम है, आंसर बनाने वाले लोग अलग हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से देखने वाले अलग हैं कि हमको अधिकारी बनाना है तो 4 आंसर किस क्रम में रखा जाए, तो उसकी साख है। अच्छे अच्छे लोग देखिए पीटी का परीक्षा देने के बाद चेहरे पर हंसी खत्म, आधा एक घंटे के लिए। पेपर मिलने के बाद बोलेंगे थोड़ा हंस लीजिए, कहाँ हंस लेंगे, दिमाग खराब कर देता है वो। अब जैसा प्रावधान, चलिए पहला प्रावधान समझिए। हाँ हाँ, इसलिए भी अब सबसे बड़ी बात है विश्वास, अविश्वास पर। पहला प्रावधान समझिए, जैसे मैं बताया कि कोई पार्टी है, इसके 2/3 सदस्य यदि टूट कर, पहले समझिए तब लिखिएगा, 2/3 सदस्य टूट कर यदि मान लीजिए नई पार्टी बना लेते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं या दूसरे 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 दल में विलय कर लेते हैं, दूसरे दल में विलय कर लेते हैं, तो 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य टूट कर यदि ऐसा करते हैं तब तो दल बदल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2/3 से यदि कम होगा तो दल बदल माना जाएगा। 2/3 सदस्य से कम टूटकर यदि मान लीजिए पार्टी बनाते हैं या नए पार्टी में किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो दल बदल माना जाएगा। नंबर 1, किसी पार्टी के 2/3, किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य टूटकर, 2/3 से कम सदस्य टूटकर नई पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में विलय करते हैं, या किसी पार्टी में विलय करते हैं तो दल बदल माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। देखिए दल बदल माना जाएगा तो ये ध्यान रखिए कि दल बदल यदि हो गया, स्पीकर ने निर्णय कर दिया तो पार्टी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये हो तो होलवानवाद जो आया था या चिल्लावाद जिसको कहा जाता है, उस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया। अभी लिखवा देता हूँ। दूसरा बात देखिए, जैसे मैं बताया कि कोई निर्दलीय सदस्य है तो कार्यकाल के दौरान जो है किसी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। यदि पार्टी का सदस्य बनेगा तो दल बदल माना जाएगा। नंबर 2, निर्दलीय सदस्य कार्यकाल के दौरान, निर्दलीय सदस्य कार्यकाल के दौरान किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल का शिकार होगा। दल बदल का शिकार होगा। ब्रैकेट में मंत्री बन सकता है, समर्थन भी दे सकता है।
मंत्री बन सकता है, समर्थन भी दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उपसभापति है, उपसभापति है, इन लोगों पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होता है। जैसे सभापति है तो सभापति पर दल बदल का प्रावधान लागू होगा, वो तो सदस्य नहीं होता है, तो दल बदल का लागू होने का क्या मतलब हुआ? इसीलिए उपसभापति लिखा हूं। हमारे यहाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उपसभापति पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होता है। इसका मतलब स्पीकर चाहे तो अपनी पार्टी को छोड़ दे, स्पीकर चाहे तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, कहीं कोई समस्या नहीं है, जो मर्जी सो करता रहे, उस पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होगा। नंबर 3, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आबलिक उपसभापति पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। दल बदल का कानून लागू नहीं होता, अर्थात पार्टी छोड़ दे, दूसरी पार्टी में चला जाए, पार्टी छोड़ दे, दूसरी पार्टी में चला जाए। इस सबका देखिए, जैसे कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे कोई मनोनीत सदस्य है, तो मनोनीत सदस्य जैसे मान लीजिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। जिस सदस्य को मनोनीत किया गया है 6 महीने के भीतर यदि किसी पार्टी का सदस्य बन जाए तो ठीक है, लेकिन मनोनयन के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। मनोनीत रहेगा लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। पार्टी ज्वाइन करना होगा तो 6 महीने के भीतर ज्वाइन करना पड़ेगा। देख लीजिए, मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद यदि किसी पार्टी का सदस्य बनता है तो दल बदल माना जाएगा। 6 महीने के बाद किसी पार्टी का सदस्य बनता है तो दल बदल माना जाएगा। दल बदल माना जाएगा। और जैसे मैं बताया कि इस कानून में यह भी लिखा है कि दल बदल पर निर्णय स्पीकर करेगा, लेकिन मैं बताया कि कियोतो होलोवन जो वाद आया था, ये जो वाद आया था, इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है दल बदल कानून का परीक्षण किया और कहा था कि दल बदल कानून में जो है स्पीकर का जो निर्णय है उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, तो कि दल बदल पर निर्णय स्पीकर करता है, मतलब लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में सभापति, तो समझ ही रहे हैं। दल बदल पर निर्णय स्पीकर आबलिक सभापति करता है, स्पीकर आबलिक सभापति करता है। लेकिन कियोतो होलोहन वाद में, कियोतो होलोहन वाद में कियोतो होलोहन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न निर्देश दिया। नंबर 1, 92वें संशोधन की समीक्षा की, पूछ सकता है ना कि इसमें क्या मामला आया था। 52वें संशोधन की समीक्षा की, 52, 52वें संशोधन की समीक्षा की। नंबर 2, स्पीकर को अंतिम निर्णय का अधिकार है, लेकिन न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है।
न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। नंबर 3, इसी वाद में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया। इसी वाद में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया। बुनियादी ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, कोई पूछ सकता है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को किस वाद में बुनियादी ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया? ये हो तो उल्लंघनवाद लगाइएगा। दल बदल पर न्यायिक समीक्षा की बात किस वाद में किया गया? तो इसी को टिक लगाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है शायद एक बार। इसी का देखिए, यदि कोई सांसद सदस्य है, मतलब कोई सदस्य है और अपनी इच्छा से छोड़ देता है कि नहीं हमको पार्टी में नहीं रहना है, तब भी सदस्यता जाएगी। ये नहीं कि अपनी इच्छा से छोड़ दिया तब की सदस्यता नहीं जाएगी। कोई लोकसभा का सदस्य है, कह रहा है कि हमको मन नहीं कर रहा है सदस्य रहने का, हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तब भी सदस्यता चली जाएगी। पार्टी उटी अब सदस्यता आपकी गई, जाइए जनसेवा कर लीजिए। नंबर 3, यदि सांसद अपनी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, तब भी दल बदल लागू होगा। जैसे कि बताया था ना कि हर जगह हम लोग क्या गणपूर्ति है, जैसे बताया था उस दिन की लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति कितना, 1/10। मान लीजिए विधानसभा विधान परिषद की गणपूर्ति कितना, 1/10 या 10, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। मान लीजिए जो समितियां होती हैं, जो संसदीय समितियां होती हैं, तो संसदीय समितियों की गणपूर्ति जो है 1/3 रखी गई है। ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा 1/10 या 10। तो गोवा में जो है गणपूर्ति विधानसभा की कितनी होगी, 10, क्योंकि 40 है तो 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 और 10 में क्या अधिक है, 10। 4 मत टिक लगा दीजिएगा। लोकसभा की गणपूर्ति कितना, तो लोकसभा की संख्या जो है 543/10 मतलब 55, 54। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो इसकी गणपूर्ति कितना, तो 25। गणपूर्ति मतलब कोरम, इतने लोग आएंगे तब बैठक शुरू होगी, उसको गणपूर्ति कहा जाता है। हाँ जी, मैं कहूँ कि कोरम का मतलब क्या, ये गणपूर्ति हुआ ना, गणपूर्ति या कोरम, इसका मतलब लोकसभा में 55 सदस्य आएंगे तब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, राज्यसभा में 25 सदस्य आएंगे तब कार्रवाई शुरू होगी। ईटी में जो याद आता है तुरंत बोल देता हूं, क्योंकि फिर ध्यान से निकल गया तो फिर गड़बड़ है, कहीं साइड में लिख दीजिएगा। जो बता रहा था, अगला प्रावधान, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया। प्रावधान में अगला पॉइंट लिखिए, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया। अब यहां पर संख्या को सीमित किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद में पीएम/सीएम सहित मंत्रियों की जो संख्या है उसमें कहा गया कि 15% गुणे निचला सदन या 12, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। दिल्ली भी अपवाद है, जम्मू कश्मीर भी अपवाद है।
ये जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि केंद्र स्तर पर कितने मंत्री होंगे, तो केंद्र स्तर पर मंत्री जो है 15/100, निचला सदन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा, निचला सदन का मतलब लोकसभा और विधानसभा। तो यहाँ 15/100, तो मैं कहूँ कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, तो 15/100 गुणे 543 संख्या है, 543 या 12, मान लीजिए 82 आ गया, 82 और 12, तो इसका मतलब कि पीएम सहित मंत्रियों की संख्या केंद्र स्तर पर कितना होगा, तो 82 अधिकतम। मान लीजिए हम कहें कि जैसे गोवा में कितना होगा, तो गोवा में 12 होगा। भैया हमें कहते हैं गोवा में 12 क्यों होगा, 15/100 गुणे 40, 40 या 12, आप देख रहे हैं 6 आया ना, तो 6 और 12 में 12 अधिक है ना, 12 टिक लगाना पड़ेगा। हाँ, और नीचे नोट करके लिख दीजिए। समझ में आया है, समझते रहिए एक एक चीज, बस ऐसे धीरे धीरे सुनते रहना है। अब कुछ हमको याद आता है तो मैं क्वेश्चन में भी बना देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मान लीजिए याद आ गया, कोई फैक्ट जो हमको याद आया कि मैं क्लास में भूल गया, क्वेश्चन में ही बना देता हूँ, उसी बहाने वो भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा, उसी बहाने आप लोग पूछेंगे तो बोल ही देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर अपवाद है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम 10% हो सकती है, लिख दीजिए नीचे नोट करके, दिल्ली जम्मू कश्मीर अपवाद है, दिल्ली जम्मू कश्मीर अपवाद है, क्योंकि वहां सीएम सहित मंत्रियों की संख्या, वहां सीएम सहित मंत्रियों की संख्या, सीएम सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम 10% हो सकती है, अधिकतम 10% हो सकती है। अधिकतम 10% हो सकती है। जैसे अब जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो जैसे दिल्ली है तो आप देखते हैं कि दिल्ली में विधानसभा की संख्या कितनी, 70, अब 10% ही मंत्री होंगे, तो 70 गुणे 10% मतलब 7, इसका मतलब कि अनिल केजरीवाल सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम 7 हो सकती है। सीएम सीएम सहित मंत्रियों की संख्या, सीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी। ठीक है, और ये जो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया, इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है जोड़ा गया, यही बात ध्यान रखिएगा। ये प्रावधान जो है 91वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, 91वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये तो प्रावधान हो गया, थोड़ा सा समस्या चलिए। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। बोला था कि मास्टर से, वकील से, डॉक्टर से क्या झूठ बोलना है, उससे क्या झूठ बोलना, सही सही बात बताइए। अब आप लोग मान लीजिए कह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपका कम नंबर है, किसी का मान लीजिए आपका कम नंबर है, कम नंबर के चक्कर में मत जाइए, उन मेहनत करेंगे तो नंबर उम्र बढ़ जाएगा। सुनील और इन लोग आए थे टेस्ट देने के लिए, उस वाले बिल्डिंग में क्लास चलता था मेरठ सूर्य के सामने, तो मुझको आज भी याद है कि सुनील जब वहाँ पढ़ने आया था तो पहला टेस्ट दिया था, तो उसको पीटी में काफ़ी कम नंबर, तो पेन लेकर, कैमरा तो लगा ही रहता, पेन लेकर उस पर धीरे से देखा कि जब कोई नहीं है तो धीरे से रगड़ दिया, अपना नाम रगड़ दिया कि कोई जानने न पाए। मैं कैमरे में देख रहा था, मैं बुलवाया, पांडे जी से हमको बुलाई, तो कौन लड़का है, बुलाई तो हमको, तुम उसको काट क्यों दिए, बोला अरे सर जानते बहुत कम नंबर है, माइनस में है, तो मतलब कि छोड़ दिया होता तब भी हमके देखो, तुम इसको इसको सकारात्मक लो, सीढ़ी पर चढ़ते उतरते जब भी एक दो बार उतरोगे आज, उसको देखते रहना, तभी तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। हम इसलिए नहीं लगाए, मुझको पता नहीं है कि लगाऊंगा तुमको टेंशन होगा, टेंशन देने के लिए तो लगाया हूँ, आपको टेंशन देने के लिए तो पढ़ा हूँ, 10 सही 20 गलत, और कौन सा हमको उद्देश्य था पढ़ने का, कि आपको ये टेंशन होना चाहिए, अरे यार 10 गलत पोल्टी में हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, क्या मतलब हो। तो
वो उसको भी सकारात्मक लेना है, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन देना है। देखिए करते करते एक स्थिति ऐसा आया कि 1 2 3 उसका गलती होता था। पीटी देख के लोग आते थे, मैं पूछता था कितना हुआ पोल्ट्री में, एक का गलती है बस, बाकी सब कर दिया। तो मान लीजिए अब उसी को अब नकारात्मक लेने से कैसे काम चलेगा। अब इसका समस्या चलिए, नहीं सामान्य, पांडिचेरी में सामान्य, दिल्ली और जम्मू कश्मीर अपवाद। जम्मू कश्मीर में भी 10% लिख दिया गया है। देखिए पहली समस्या दल बदल का क्या है कि स्पीकर का जो निर्णय होता है उसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तो स्पीकर ही 5 वर्ष तक निर्णय नहीं करता है, जाइए हो गया, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में। नंबर 1, स्पीकर के निर्णय करने की समय सीमा निश्चित नहीं है। स्पीकर के निर्णय करने की समय सीमा निश्चित नहीं है। लेकिन बाकी मामलों में, बाकी जो अन्य मामले हैं उस पर तो स्पीकर ही निर्णय करेगा ना। स्पीकर की समय सीमा निश्चित नहीं है, जिससे कानून कमजोर हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र एग्जाम्पल भी ये देख ही रहे हैं। कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए स्पीकर के निर्णय को आप ले आकर न्यायालय में चुनौती दे दिए, तो न्यायालय की प्रक्रिया लंबी है, जटिल प्रक्रिया है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इतना बेंच चला, मामला ही खत्म हो गया, 10 20 साल लग गया उसमें। तो उस निर्णय का क्या मतलब हुआ। 5 वर्ष में फिर लोकसभा का नया चुनाव हो गया, विधानसभा का नया चुनाव हो गया, मुकदमा चल ही रहा है। नंबर 3, न्यायालय की प्रक्रिया जटिल और लंबी है। न्यायालय की प्रक्रिया जटिल और लंबी है, जटिल और लंबी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो निर्णय दिया जाता है इसमें जेल का प्रावधान नहीं है। आपकी सदस्यता समाप्त हो गई, साथ में जेल भी तो भेज देते, 5 साल जेल भी तो भेज देते। जेल भेज देते तो ठीक रहता। सुप्रीम कोर्ट कहा तो कठोर कानून बनाइए, बताता हूं अभी। अब लिख दीजिए 10 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा। अब 20 दिन में स्पीकर निर्णय दे देगा। अभी देखिए इन लोगों को सुधारता हूँ, चीफ जस्टिस का ही निर्णय है। उन्होंने कहा आप कानून बनाइए ना, उसका देखिए हम निर्णय कैसे करते हैं इन लोगों का। लेकिन वही बात है, नहीं हो सकता। सब लोग, कब किसको जरूरत पड़ जाए, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ सकता है। लिख दीजिए अगला पॉइंट लिख दीजिए कि जो है कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है, जैसे जेल का प्रावधान नहीं है। कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है, जैसे जेल का प्रावधान नहीं है। जैसे जेल का प्रावधान नहीं है, जेल का प्रावधान नहीं है। ठीक है, सदस्यता की समाप्ति, सदस्यता की समाप्ति, तो सदस्यता की समाप्ति में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है। पढ़ना तो इसे 3 चीज है। एक तो देखिए, एक तो सामान्य प्रावधान है। सामान्य प्रावधान है, जैसे अभी मैं दल बदल पढ़ाया था, वो भी एक प्रावधान है जो हम लोग पढ़ दिए। दूसरा जो है अनुच्छेद 102 के तहत प्रावधान है। 102 के तहत प्रावधान, 102 के तहत प्रावधान। फिर जन प्रतिनिधि कानून में प्रावधान है। जन प्रतिनिधि कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है।
अब सामान्य प्रावधान को एक एक करके पढ़ा जाए। देखिए, जो सामान्य प्रावधान है उसको हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल जो बनाया गया था 1950 में, कि यदि व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा सदस्यों का सदन का सदस्य बन जाता है तो ऐसी दशा में जो है कुछ नियम बनाया गया कि आपकी संस्था समाप्त हो सकती है। 1950 में नियम बनाया गया था जो सामान्य रूप से, तो हम लोग कहते हैं कि सामान्य प्रावधान है। 2 लाइन, हाँ, एक मिनट, जैसे यहाँ 2 लाइन लिख दीजिए। पचास में कानून बनाया गया, इसके लिए 1950 में कानून बनाया गया। जिसे लिख देता हूं, जिसे प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सामान्य प्रावधान में पहला चीज बनाया गया, यदि किसी भी सदन के सदस्य, मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा के लिए चुन लिया गया तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त। कोई मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा के लिए चुन लिया गया तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त। एक सदन के सदस्य हैं, दूसरे के लिए चुन लिए जाते हैं तो फिर पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि मान लीजिए सबको करिए विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद के लिए चुन लिया गया तो ये नहीं बोलेगा हम देख रहे थे कि हमारा होता है कि नहीं, ये नहीं। लिख दीजिए नंबर एक, एक सदन का सदस्य है, एक सदन का सदस्य है और दूसरे के लिए चुन लिया जाता है, दूसरे के लिए चुन लिया जाता है, दूसरे के लिए चुन लिया जाता है तो पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, यहाँ समय सीमा वाला नहीं है सिस्टम, ध्यान रखिएगा। नहीं, हम जो है लोकसभा का ही बने रहेंगे, नहीं। एक सदन क्या है, दूसरे से चुन लिए गए, पहले की सदस्यता समाप्त हो जाएगी सुमेव। अब जैसे मान लीजिए, नहीं, शपथ जब लेगा, अब चुन लिए गए शपथ लेंगे तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुन लिया गया, मान लीजिए एक साथी चुनाव हो रहा है, दोनों से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं किया तो लोकसभा की सदस्यता बनी रहेगी, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त। कोई यदि मान लीजिए यहाँ पर विधानसभा से चुन लिया गया, विधान परिषद से चुन लिया गया और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं किया तो विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी, विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होगी। दोनों का साथ साथ यदि चुनाव हो रहा है। नंबर दो, दो या ऐसे, यदि कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुन लिया जाता है, संसद के दोनों सदनों से चुन लिया जाता है और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है, 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है
तो राज्यसभा से स्थान रिक्त हो जाएगा, राज्यसभा से स्थान रिक्त हो जाएगा। वहीं पर ये वाला बना लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला नहीं लिखेगा तो इधर नीचे लिख देगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेशर में गलती होता है। हाँ, लोकप्रिय सदन की सहजता बनी रहती है, क्योंकि ये दोनों लोकप्रिय सदन है, ये दोनों लोकप्रिय सदन है। तीसरा बात देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ लोकसभा का चुनाव कोई व्यक्ति कितनी जगह से लड़ सकता है? 2। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सदन में एक से ज्यादा स्थानों से चुन लिया गया, 2 जगह से चुन लिया गया। जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अब यहाँ पर मान लीजिए 2 जगह से चुन लिया गया, 1 और 2 दोनों जगह से चुन लिया गया, और ऐसी दशा में जो है 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है, 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता है कि हम कहाँ के सदस्य रहेंगे, दोनों जगह से सत्ता समाप्त हो जाएगी। हरियाणा का एग्जाम्पल भी है, इसके पहले वाले चुनाव में ऐसे ही हुआ। वहाँ कोई व्यक्ति 2 जगह से चुन लिए गए, चले गए कनाडा पार्टी करने, लौट के आए 1-1.5 महीने बाद दोनों जगह से सत्ता समाप्त हो गया। फिर दूसरा जो चुनाव हारा था, फिर उपचुनाव हुआ, चुनाव हार गए, वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बोला जब इनको इतना बुद्धि नहीं तो इनको वोट देकर क्या करेंगे, हमको मत जिताइए, हमको नहीं जीतना, हमको प्रतिनिधि नहीं बनना है। लेकिन आप लोग सोचिए, ये तो मूर्ख ही हैं, इन लोगों से बढ़ के आप लोग मूर्ख होंगे, इनका कोई भरोसा है, फिर पार्टी करने चले जाएंगे। इतना ही प्रचारों किया था, दोबारा वो जीत गया, वो हार गए। लिख दीजिए, यदि कोई सदस्य किसी सदन से एक से ज्यादा स्थानों से चुन लिया जाता है, एक से ज्यादा स्थानों से चुन लिया जाता है, और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता, और 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं करता, तो उसके सभी स्थान रिक्त हो जाएंगे, उसके सभी स्थान रिक्त हो जाएंगे। उसके सभी स्थान रिक्त हो जाएंगे। जबकि देखिए, यदि मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है, विधानमंडल का सदस्य है, और ऐसी दशा में संसद या विधानमंडल की जो भी बैठक होती है, संसदीय समितियों की जो बैठक होती है, उसको भी हम लोग संसद का ही बैठक मानते हैं, उसका ही पार्ट मानते हैं। तो कोई मान लीजिए संसद के सभी बैठकों से मान लीजिए 60 दिन तक जो है अनुपस्थित रहता है, बिना स्पीकर की आज्ञा के, या बिना सदन की आज्ञा के, या बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो स्पीकर उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है, सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है, हो नहीं जाएगा, क्योंकि किसी का अपहरण हो गया, वो छूट के आया 1 साल के बाद, तब थोड़ी ना होगा। गजब पूछते हैं। मैं कह रहा हूं कि 50 नंबर पर जो है पीटी पास हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि सर हमारा 49 है, तो क्या होगा? नहीं होगा सर, एक ही नंबर तो कम है। लिखिए अगला, कि संसद आबलिक विधानमंडल के सदस्य, संसद आबलिक विधानमंडल के सदस्य, संसद आबलिक विधानमंडल के सदस्य सदन की सभी बैठकों, सदन की सभी बैठकों से, सदन की सभी बैठकों से यदि, सदन की सभी बैठकों से यदि सदन की अनुज्ञा के बिना, सदन की अनुज्ञा के बिना, बिना आज्ञा के, अनुज्ञा उसको बोलते हैं, अनुज्ञा के बिना
अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। हैं? हाँ, कोई भी हो भाई। मंत्री, जैसे मंत्री दो तरह का पद धारण किया, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा। मंत्री कार्यपालिका का भी सदस्य है, विधायिका का भी सदस्य है। तो ऐसे समय में विधायिका की सदस्यता समाप्त होगी ना उसकी। मंत्री तो बना ही रहेगा, फिर उसको 6 महीने के भीतर जो है सदस्यता लेना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ बात? इसी का देखिए, जैसे मान लीजिए संसद सदस्य हैं तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? अरे मतलब लोकसभा का सदस्य तो स्पीकर को, और राज्यसभा का सदस्य तो सभापति को। त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। लिख दीजिए, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र स्पीकर को दे सकते हैं। अपना त्यागपत्र स्पीकर को दे सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी। अब यहां नीचे जैसा बनाइए 33वां संशोधन। 33वां संशोधन 1974 होना चाहिए। 500 रुपये फाइन लगाया जाता है। अरे कोई मान लीजिए गलती से मतदान कर दिया, कोई गलती से पहुंच गया, मतदान कर दिया, या उसकी सदस्यता समाप्त हो गई है। मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा में मान लीजिए सपोज करिए कि कोई मंत्री बैठ के प्रश्न का उत्तर दे रहा था, मतदान हो रहा था, उसमें मतदान भी कर दिया, हो सकता है कोई गड़बड़ी, तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगाया जाता है। लिखवाया था शायद 33वां संशोधन 1974। पहले समझिए, जैसे हम लोग के यहाँ संसद सदस्यों के लिए 101 और विधानमंडल के सदस्यों के लिए 191 के तहत ये नियम है कि भाई स्पीकर को अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा का सदस्य, और वो जो है विधानसभा के स्पीकर को देगा। अब हुआ क्या कि वहां पर जो है, ये भी गुजरात का ही मसला है। चिमन भाई साहब जो है उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1974 की घटना है। तो आप जानते हैं कि लोग जो है वह विधानसभा के सदस्य जाते थे आंदोलन में लोगों को मनाने के लिए, तो लोग उनको बंद कर लेते थे, और इस तरह से बहुत सारे लोग गए, उनको बंद करके उससे लिखवा दिया जाता था जबरदस्ती कि हम त्यागपत्र देते, लिखिए। अब इस तरह से लिख कर ले आके स्पीकर को दे दिया जाता था, स्पीकर स्वीकार करना शुरू कर दिया, 15-20 लोग का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। बाद में वो लोग छूट के आए तो बोले कि हम लोग त्यागपत्र दिए नहीं थे, वो जबरदस्ती से कह रहे थे कि मार देंगे, हम लोग को लिखना पड़ गया। अब क्या चुनाव करिए, उपचुनाव हुआ था, तो इसी के लिए 33वां संशोधन किया गया, और ये लिख दिया गया कि चाहे संसद का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो, यदि त्यागपत्र देता है स्पीकर को या सभापति को, तो ऐसी दशा में स्पीकर सभापति जो है सबसे पहले जो है वो देखा जाए तो अपना समाधान कर लेगा कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है, तभी त्यागपत्र स्वीकार करेगा। लिख दीजिए दो लाइन। इसमें कहा गया कि संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों में से, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों में से, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों में से यदि कोई त्यागपत्र देता है
यदि कोई त्यागपत्र देता है तो अध्यक्ष आब्लिक सभापति अपना समाधान करेगा कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। ठीक है। हाँ, अपना त्यागपत्र क्या देगा? कुछ है ही नहीं है तो क्या त्यागपत्र देगा? भाई ये बताइए, जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आईएएस बन के, तब तक आप आईएएस अधिकारी थोड़े ना हैं। ज्वाइन करेंगे तब ना। नॉर्मल के आप कुछ है ही नहीं है। जब आप शपथ लेंगे तब लोकसभा के सदस्य आप माने जाएंगे। संजय सिंह चुन लिए गए, याद होगा आप पार्टी के। राज्यसभा के शपथ नहीं लिए थे, तो वो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करने लगे। भाई हमको अब तो शपथ दिला दिया जाए, क्योंकि शपथ नहीं दिलाएंगे तो कोई मतलब थोड़े ना है। मान लीजिए आपका रिजल्ट निकल गया आईएएस बनने का, और सरकार ने आपका ज्वाइनिंग नहीं कराया, आप आईएएस नहीं है, रिजल्ट निकलने से नहीं होगा। कितने लोग मान लीजिए हमें कहते हैं कि जैसे इसीलिए 2 साल का प्रोविजन पीरियड रखा जाता है कि भाई उस प्रोविजन पीरियड में कोई आपको सुविधा नहीं मिलती है, सरकार उड़ा सकती है सीधा। इसीलिए कहा जाता है कि बाकी काम बाद में कर लीजिएगा, 2 साल चैन से नौकरी कर लीजिए, एक बार स्थायी हो जाइए, उसके बाद सब सुविधा मिल जाता है। भाई जितना भी सुविधा है सब, आपको कैट में जाने की सुविधा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की सुविधा, वैसे तो मान लीजिए प्रोविजन पीरियड के राष्ट्रपति लिख कर दे देगा, इनको हटाइए, हटा दिया जाए, खत्म। आप कहीं जा थोड़ा पाएंगे न्यायालय में। अब जैसे चलिए, अच्छा वो 500 रुपये वाला लिख दीजिएगा। यदि कोई सदस्य त्रुटि से किसी सदन में मतदान कर देता है, कोई सदस्य किसी सदन में त्रुटि से मतदान कर देता है, तो प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ₹500 का जुर्माना एक ही दिन तो करेगा, 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हाँ, कोई भी यदि मान लीजिए ऐसे हो गया तो नहीं, ये कौन कह दिया? ये अलग पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको गेड़ दीजिए भैया, ऐसे इसको गेड़ दीजिए अलग से। 33 में क्यों लिख दिए? चलिए अब आगे समझिए। जैसे मान लीजिए अब यहां पर जो है, ये मान लीजिए जितना सीख लीजिए एग्जाम में सही करके चले आइएगा। एक चीज बता दूं, और कठोर शब्द बोल रहा हूं, देखिए सिलेक्शन न होना, पीटी फेल हो जाना, मेंस फेल हो जाना, उसमें आप चाहे जितना बताते रहिए, आधा क्वेश्चन से नहीं हुआ, एक क्वेश्चन से नहीं हुआ, 0.5 नंबर से नहीं हुआ, कोई सुनने समाने वाला है नहीं। कोई एक बार सुन लेता है, इससे आधा नहीं। हमको भी कोई बताता तो मैं यही कहता हूँ कि क्या करें बताइए। वो जो आते हैं पीछे पढ़ते हैं, उनका एक ही नंबर से यूपी से शुरू कर, एक नंबर से है। नहीं नहीं, पीछे जो बैठते हैं, हाँ, तो एक नंबर से उनका रुका था। उनको मैं 3 साल से एक ही बात समझा रहा हूँ, मैं बहुत डांटा भी था उनको। उनके साथ के जितने भी हैं सब सिलेक्शन पा के चले गए उनके, तो मान लीजिए उनके साथ जितने लोग हैं सब लोग चले गए बेचारे।
और कितने तो उनके रूममेट भी थे जो सलेक्शन पा गए, वो भी फोन करते हैं, सर जानते हैं। अब उनको कितना समझाए, वो सुधरे नहीं। अब देखिए गलती गलती कैसे हो जाती है। गलती ऐसे होती है कि आदमी के तो पीटी में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। और हुआ क्या कि जैसे साथ में लोग पढ़ते थे, एक चीज ये भी होता है कि भाई जैसे मान लीजिए लोग पढ़े, तो जैसे जीएस फर्स्ट है, जीएस सेकंड है, जीएस थर्ड है, जीएस फोर है, सब कायदे से अपना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और उसके मामले में गड़बड़ हो जाता है। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, तो खुद ही करता हूँ, उनसे मैं बोल रहा था पीटी पास करेंगे आपका हो जाएगा 100%। पीटी आप पास करने की तैयारी करिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो पढ़ लिए हैं। तो हमें कहते हैं मान लीजिए अब पीटी नहीं होता तो क्या करेंगे, 1 साल 2 साल 3, एक तो पीटी फेल होने पर साल भर बर्बाद होता है। एक तो सबसे बड़ी बीमारी यही है, मान लीजिए एक बार फेल हो गए तो साल भर गया। कब उसको मान लीजिए मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, मान लीजिए नहीं भी हुआ, हम कहते हैं कहीं नीचे नौकरी लग गया। अरे कहीं लगा ना, जानते हैं कि गांव देहात में इससे पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कहीं नौकरी लग गया ना, गांव वाले अपना संतुष्ट है, घर वाले संतुष्ट है। घर वालों को इतना थोड़ा पता है कि कौन सा नौकरी कर रहे हैं। ऐसे सोचिए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, मान लीजिए कहीं नौकरी लग गया तो एक, अब घर वाले पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, ये तो मुक्ति मिल गया ना, और उसको तैयारी करते रहिए। हैं? क्यों नहीं बन पाएंगे? हमारा ही मन, वो तो सीधी सी बात है भाई, वो तो सामान्य सी बात है ना, वो तो सामान्य। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, बन गए तो सब ठीक है, नहीं बने सब बेकार है। हमारा तो यही मानना है भाई। हमारे घर पर भी लोग तैयारी करते हैं, हमारे घर पर भी तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते तो हमसे बोलते हैं चाचा हमारा 2 ही नंबर से नहीं हुआ ना। तो पहली बार तो बोले तो मैं समझा दिया, अब बोलते ही नहीं सब। मेंस में नहीं हुआ, मेंस वो दिया था, तो मेंस वो दिया था तो नहीं हुआ, ऐसे बोला कुछ नंबर से गड़बड़ हो गया, मार्कशीट में कुछ गड़बड़, देखता हूँ क्या हो गया। हमको देखो कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, कायदे से सुधार के इस बार दो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि कंपटीशन है ना, कंपटीशन में इब्बट तो चलता नहीं है। अब इसमें बता रहा था कि ऐसे समझिए, ये संसद है और ये विधानमंडल है, संसद है विधानमंडल है। अब संसद में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानमंडल में विधानसभा है, विधान परिषद है। तो कोई सदस्य जो है से मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा से चुन लिया गया, लोकसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया, मान लीजिए राज्यसभा विधानसभा से चुन लिया गया, या मान लीजिए राज्यसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया। तो यहां पर ध्यान रखना है, एक लाइन का कंसेप्ट है, स्थानीय नियम लागू होता है। स्थानीय नियम का मतलब विधानमंडल का सदस्य रहेगा, संसद की सत्ता समाप्त होगी। यदि 14 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है, यदि 14 दिन के भीतर सूचना नहीं देता तो स्थानीय नियम लागू होता है, स्थानीय नियम लागू होता है, स्थानीय नियम लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, विधानसभा से चुन लिया गया, विधानसभा की सत्ता बनी रहेगी, लोकसभा की सत्ता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए लोकसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया, विधान परिषद से चुन लिया गया, तो लोकसभा की सत्ता समाप्त हो जाएगी, विधान परिषद का सदस्य बना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर राज्यसभा और विधान परिषद से चुन लिया गया, तो विधान परिषद का सदस्य रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर राज्यसभा और विधानसभा से चुन लिया गया, तो विधानसभा का सदस्य रहेगा। बस ध्यान रखिए कि स्थानीय नियम लागू होता है। और यहाँ पर जो है स्थानीय नियम का मतलब हुआ जो राज्य स्तर पर जो संस्था है उसका सदस्य बना रहेगा। 14 दिन का समय ध्यान रखिएगा, उधर उधर 10 दिन का समय था।
ठीक है, अब इसमें लिखिए अनुच्छेद 102 के तहत प्रावधान। अनुच्छेद 102 के तहत प्रावधान। अच्छा, वो तो बताया था ना एक दिन कि संसद का कोई सदस्य है तो ऐसी दशा में जो है, मान लीजिए संसद की सदस्यता समाप्त होगी तो दल बदल में निर्णय तो स्पीकर करेगा। अब बाकी मसलों में कौन निर्णय करेगा? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह मानना बाध्यकारी है, बताया था, ध्यान रखिएगा। बना लिए। अब अनुच्छेद 102 के तहत समझिए। देखिए अनुच्छेद 102 के तहत यह है, यदि कोई लाभ का पद धारण करेगा, संसद हो चाहे सांसद हो या विधानमंडल का सदस्य हो, कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नंबर एक, यदि कोई सदस्य भारत ताब्लिक राज्य सरकार के अधीन, भारत ताब्लिक राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है, राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, जहां पर अनुच्छेद 102 लिखे हैं ना, वहीं पर एक लाइन जैसे लिख दीजिए, तब 1 2 3 4 लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने, जो लिखे थे ना अनुच्छेद 102, उसी के सामने एक लाइन लिख दीजिए, तब 1 2 3 4 जो लिख रहे थे। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने, संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने योग्य नहीं होगा, सदस्य बने रहने योग्य नहीं होगा, सदस्य बने रहने योग्य नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने या सदस्य बने रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह निम्न अयोग्यता रखता है, यदि वह निम्न अयोग्यता रखता है, निम्न अयोग्यता रखता है, वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा ना, समझने में दिक्कत आएगा। करा दी। नंबर एक जो लिखे थे, भारत सरकार आदि राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। नंबर दो, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो। न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो। नंबर तीन, विकृत चित्त हो, मानसिक रूप से कमजोर हो ना, विकृत चित्त आब्लिक मानसिक रूप से कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, दिमागी घूम गया, इतना भी मत पढ़िए कि दिमाग घूम जाए, पता लगे कि क्या फायदा। नंबर तीन कि ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि संसद द्वारा कोई विधि है तो उस विधि के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, जैसे दल बदल कानून है। नंबर तीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। नंबर चार, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से लिया हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से लिया हो। या उसी में लिख दीजिएगा, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार कर लेता हो, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार कर लेता हो। विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार कर लिया हो।
ठीक है, ये अनुच्छेद 102 के तहत हुआ। अब लिख दीजिए लोक जनप्रतिनिधि कानून 1950 51 के तहत, जनप्रतिनिधि कानून 1950 51 के तहत, जनप्रतिनिधि कानून 1950 51 के तहत। अब मैं 50 क्वेश्चन बनाया हूँ, आज मुझे थोड़ा सा निकलना है।